अच्छा जी, कल जो है वो हमने कुछ बेसिक्स जो हैं वो, जिन्होंने तो आईसीएस किया हुआ है उनको तो इन चीज़ों का पता है, नहीं जिन्होंने किया आपकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने किया हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको इन चीज़ों का पता है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ताकि एक पूरी बैकग्राउंड जो है वो बन जाए। तो कल मैं पहुँचा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमने डिस्कस किया था, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स मैंने शुरू की थी और उनके अंदर 3 लिखी थी मैंने, प्रोग्राम, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। तो ये अब हमने 1 बाय 1 करके इनको स्टडी करना है। तो नंबर 1 के ऊपर प्रोग्राम जो है इसको हम देखते हैं। अब एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को दी जाती है व्हाट टू डू। अब देखें ना, वो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 जमा 2 4 होता है, 2 ज़रब 2 भी 4 होता है, 2 नफी 2 0 होता है। तो ये तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना, ये तो आपने नंबर्स खुद बनाए हुए हैं, कंप्यूटर ने तो नहीं बनाए हुए, उसको आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अब आप जो कोई इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में देते हैं? प्रोग्राम की फॉर्म में देते हैं। अब वो प्रोग्राम आप डिजाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर C++ के अंदर ही आपने 2 जमा 2 को ऐड करना है, तो आपको C++ का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। 2 जमा 2, 2 ज़रब 2, 2 नफी 2। प्रोग्राम, आप प्रोग्रामर हैं, आपको तो कोई जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है, उसको कोई प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। वो जो है वो प्रोग्राम कहलाता है। तो अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है जो कंप्यूटर को दी जाती है, ठीक है, व्हाट टू डू, इज नोन एज प्रोग्राम। उसको हम प्रोग्राम का नाम जो है देते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। आप जिस तरह उसको कहे वो वैसे ही करेगा, वो कोई खुद से दिमाग तो नहीं है एआई, लेकिन एआई जो है वो खुद से भी करती है, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर बन गए, वो जिसमें जिस तरह चैट जीपीटी है, आप उसको जो कहें वो कर देता है। उसको आप कहें ना मुझे ये मैथमेटिका में प्रोग्राम लिख दो या पाइथन के अंदर लिख दो, वो आपको लिख देगा, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ें फीड की हुई हैं। अच्छा, उसके अंदर चीज़ें फीड भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद से भी सोचता है, ठीक है, वो खुद से भी सोचता है। आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, जब आप वो पेज खोलते हैं वही वाला आपके सामने आ जाता है। मसलन एक बंदा है ना, वो लेक्चर सुनता है ज़्यादा, तो वो लेक्चर जो ही पेज खोलेगा वो ये क्या कर रहा है? ये एआई कर रहा है। वो एआई जो है वो आपकी हरकतों को मॉनिटर कर रही है, वो देख रही है कि ये जो है ना बंदा ये वाली चीज़ ज़्यादा देखता है। एक बंदा जो वो म्यूज़िक ज़्यादा सुनता है, वो जोन सा म्यूज़िक सुनता है वही वाला बार बार उसके पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। तो एआई जो है वो ये काम करती है कि वो खुद से भी डिसीजन लेने शुरू कर देती है। और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जिनके अंदर जो ऑटोबॉट्स थे उन्होंने खुद से डिसीजंस जो हैं वो लिए। आप फिक्शन मूवी देखें, उनके अंदर एक मूवी थी स्टेल्थ, देखें उसको लाजमी। वो स्टेल्थ मूवी जो है उसके अंदर जहाज़ है, हवाई जहाज़ है,
वो AI पे 2005 की बात है, उन्होंने 2005 में ये सोचा था कि AI होगी। वो जो सोचते हैं 15 साल बाद कर देते हैं वो वाला काम, ठीक है। तो वो जहाज जो था वो एंड पे क्या होता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो खुद से ही टारगेट लेकर तो हमले करने शुरू कर देते। वो जिन्होंने अमेरिकन ने बनाया होता है वो उल्टे उनकी ठिकाने जो है वो तबाह करने शुरू कर देता है। वो खुद से डिसीजन लेता है कि ये लोग बुरे हैं, खुद से ही वो AI जो है वो डिसीजन लेने शुरू कर देती है। तो AI जो है वो खुद से डिसीजन ले सकती है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना वो खुद से डिसीजन नहीं लेता। वो कंप्यूटर जो होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है कि कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो देनी पड़ती हैं। ये अभी हम एक्चुअली ये कंप्यूटर हम ओल्ड चीज़ जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, अब बहुत आगे एडवांस जो है वो चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, अब जारी बात है ये रिटन किया जाता है, इसको लिखा जाता है। अब वो जो इसको लिखा जाता है किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, उसको लिखा जाता है, और वो कौन लिखता है, जो उसका प्रोग्रामर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी किसने डेवलप करना होता है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो जो ज़बान होती है उसकी मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। वो आपने देखा होगा जब डास को खोलते हैं तो वो एक अजीब सी लैंग्वेज आ जाती है, वो बंदे को समझ ही नहीं आती है, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। लेकिन वो लोग समझते हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया था, जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये सॉफ्टवेयर बिल्ट हुआ है। अब वो जो लैंग्वेज आ रही थी वो जिन्होंने बिल्ड किया उनको उस मशीनी लैंग्वेज का पता होता है कि ये हमने क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब हम तो सादा जो है वो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे C++ है, पाइथन है, ये भाई जावा है, ठीक है। पहले शुरू में जावा थी, सी थी, अब पाइथन और C++ आ गई हैं ये। लेकिन ये लैंग्वेज जो है ये एक आम बंदा भी इनको समझ सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो उसके अंदर वो उस कंप्यूटर लैंग्वेज में आप प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन करेंगे। अब पर्सन जो डेवलप करता है इस प्रोग्राम को वो प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि उसने किस तरह प्रोसेस करना है, यानी कि वो कंप्यूटर को ये बताएगा कि भाई तुमने 2 + 2 को ऐड किस तरह करना है, तुमने 2 + 2 को ऐड किस तरह करना है, तुमने 2 - 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है। ये सारी बातें वो जो है उसको बताएगा कौन, प्रोग्रामर, जो कि उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट है। यहाँ एक्सपर्ट है या चले सीख रहा है, जो भी कर रहा है वो उसको ये बताएगा। तो प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। प्रोग्रामर लैंग्वेजेस भी यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन लैंग्वेज होती है, उनके अंदर बिल्ट इन लैंग्वेज होती है। अब जैसे मैटलैब या मैथमेटिक है, इसकी बैक के ऊपर सी है, सी और C++, जावा, ये वाली लैंग्वेजेस जो हैं इनकी मदद से ये वाले सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब फर्क क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर और लैंग्वेज के अंदर? सॉफ्टवेयर में यह है कि आप मैथमेटिका में जाके लिखेंगे ना 2 + 2 एंटर कर देंगे, वो 4 जवाब आ जाएगा। मैटलैब के अंदर जाके लिखोगे ना 2 + 2 एंटर करोगे, जवाब आ जाएगा। लेकिन C++ और पाइथन में जाओगे तो एंटर करोगे तो जवाब नहीं आएगा, वो कहेगा भाई पूरा प्रोग्राम लिखो। तो ये इनकी एक्सटेंशन थी C++ की और सी की और जावा की और पाइथन की क्या आगे। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इनकी डोमेन्स होती हैं, आप उन डोमेन्स से आगे नहीं जा सकते। इसलिए यहां तो फिर ये होता है ना कि अगर यही सॉफ्टवेयर सारा कुछ कर देते तो फिर क्या होता, फिर आपको लैंग्वेज की तो ज़रूरत ही नहीं थी, फिर हम क्यों C++ सीखते या पाइथन सीखते या। लेकिन कुछ जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इस तरह की चीज़ें वो आप इनके ऊपर नहीं कर सकते, वो आपको फिर वहाँ पर लैंग्वेज ही सीखनी पड़ती है, ठीक है जी। पहली बात होगी। अब जो हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं इसके कंप्यूटर प्रोग्राम के,
इसके जो एडवांटेजेस हैं, तो डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं इसके कंप्यूटर प्रोग्राम के। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये यूज होता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क रिपीटेडली। रिपीट करते हैं ना टास्क को। मसलन आप बार बार 2+2 को ऐड करना चाहते हैं तो वो बार बार उसको रिपीट करेगा। तो कोई भी आप जो टास्क देंगे, जितनी दफ़ा उसको देंगे वो वाला टास्क करेगा कंप्लीट। यानी कि जो आप उसको इंस्ट्रक्शन जितनी दफ़ा दे रहे हैं वो वाली, यानी कि नेट के ऊपर आप एक ही वेबसाइट बार बार खोल रहे हैं तो वो वही वाली वेबसाइट बार बार खोलेगा, क्योंकि उसके अंदर ये फीड हुई है चीज़ जो है। तो जो प्रोग्राम है ये प्रोसेस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली। अब बाद प्रोग्राम होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब जैसे ये सर्न का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, जिधर वो ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह बिग बैंग हुआ था। तो वहाँ पर वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनके क्लूजन्स करवाए जाते हैं और उनके क्लूजन्स करवाने के बाद वो डेटा जो है वो आता है। तो वो डेटा उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर वो कंप्यूटर्स की मदद से उस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो जारी बात है उसकी फिर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो उनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और लैंग्वेजेस हैं जिनके ज़रिए वो उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोग्राम करके उसका एनालिसिस करके उसका ग्राफ प्लॉट करके उसके रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप जो रिजल्ट्स हैं आप उनको डिफरेंट स्टाइल्स के साथ भी कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा जो है वो ग्राफ प्लॉट करता है, एक एक्सेल में करता है, एक मैटलैब में करता है और एक मैथमेटिका के अंदर करता है। तीनों का डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट होगा। एक्सेल और तरह का, एक और भी होता है ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर भी ग्राफ जो है वो प्लॉट होते हैं। तो अब ये जो है आपके पास सॉफ्टवेयर आप उनको यूज़ करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये ग्राफ को कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करेगा, लेकिन चारों का जो डिस्प्ले करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, मैटलैब के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्राफ बनते हैं, बड़े कलर्ड होते हैं, आप जिस तरह का मर्जी उनको कलर दें। एक्सेल के ऊपर वो फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ओरिजिन में भी अच्छे कलर्स होते हैं लेकिन मैटलैब के कलर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। आजकल लोग जो हैं ज़्यादा मैटलैब को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिका भी ग्राफ प्लॉट करता है, लेकिन मैथमेटिका का भी ग्राफ जो है वो इतना कलर्ड नहीं होता, उसमें इतनी स्कीम्स नहीं होती कि आप उनको यूज़ कर सकते। तो डिफरेंट डिस्प्लेस जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर प्रोग्राम की, ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब आप देखें ना कि आप के पास लार्ज डेटा है, तो लार्ज डेटा जो है उसको आप एक अकेले बंदे को कहें कि भाई बैठ के ये ज़रा सारा डेटा कंपाइल करके दिखा, ठीक है, तो वो उसके लिए तो ज़ाब बन जाएगा। आपको यही कहा जाए कि जी 100, ये कहा जाए कि 3000 नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। अब वो बैठे उनको ऐड करना शुरू करे तो कितना टाइम लगेगा, उसको शाम ही हो जाएगी मेरा ख्याल। ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटर के ऊपर वो एक कमांड दें और कमांड दे के उसको एंटर कर दे तो साथ ही उसका रिजल्ट जो है उसके सामने आ जाए। तो लेस टाइम लगता है, मोर एथेंसिटी ज़्यादा होती है। आप देखें, आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं, आप अपनी भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर से इसको कन्फर्म भी करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर गलती नहीं करता, आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो यूज़ होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर होते हैं और ये सर्टन टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब हर फील्ड जो है, अब फील्ड्स कितनी हैं, कंप्यूटर तो चलो हो गया ना आगे, कंप्यूटर तो एक टूल है, प्रोग्रामिंग एक टूल है। फिजिक्स फील्ड है, स्टैट फील्ड है, बायो फील्ड है, फिजिकल साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, ये सारी हैं। इन सब के अंदर जो टास्क हैं उनको आप प्रोग्राम लिखकर तो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है इसके कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए एल्गोरिदम और सूडो कोड।
मैंने कल शायद एल्गोरिदम का जिक्र किया था। एल्गोरिदम और सूडो कोड। तो एल्गोरिदम जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आ टेक्निक है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है जिसके ज़रिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एन एल्गोरिदम is a step by step technique to solve the problem. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है। तो इसके ज़रिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीक़ाकार होता है वो ईजियर हो जाता है और सिंपल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, तो जब भी आप कोई एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, तो मैंने कल भी आपको जैसे बताया था कि उस कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं उस लैंग्वेज के कुछ हेडर्स होते हैं। ठीक है, पाइथन में लिखा है, मैटलैब में लिखा है, मैथमेटिका में लिखा है, उसके कुछ हेडर्स होते हैं वो देने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद होता है अपने स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसको ये कहा जाता है कि भाई ज़रा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसकी हाइट निकाल दो, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट निकाल दो। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट निकालने के लिए वो C++ भी यूज़ कर सकता है, लेकिन कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि इसकी एनालिटिकल कैलकुलेशन कैसी हुई है, उसका प्रूफ, उसको उसके प्रूफ का पता होगा तो वो उसकी हाइट निकाल सकेगा। तो वो जो प्रूफ है ना उसके अंदर वो एक्चुअली एल्गोरिदम है। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसके ये सारा पूरा कंप्यूटेशनल फिजिक्स एल्गोरिदम के ऊपर होता है। वो लैंग्वेज तो आपको आ जाएगी, वो तो आप रट्टा लगा लेंगे, ये लगाना शुरू के अंदर। असल में होता है प्रोग्रामर का इंटेलेक्चुअल आता है जब उसको एल्गोरिदम डिज़ाइन करना आ जाता है। और एल्गोरिदम डिज़ाइन करना उसको कब आएगा? जब उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी उस आर्टिकल की या उस टॉपिक की। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये हाइट निकलती किस तरह, तो आप फिर उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे उस लैंग्वेज के मुताबिक। ठीक है, वो यानी कि जो बेसिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो क्या एक्चुअली एल्गोरिथम। बाकी तो क्या कि शुरू की कमांडें हैं, एंड की कमांडें हैं रिजल्ट के लिए। शुरू की कमांडें हैं और एंड की कमांडें हैं रिजल्ट के लिए। ठीक है, अंदर जो चीज़ है ना जो बननी है वो अभी हम जब ये बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह एल्गोरिदम जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में एक समय, अब मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ, बहुत बुरा प्रोग्रामर हूँ। ये गॉड गिफ्टेड सलाहियात होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मैं तो बेचारा जो वो कर के मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है। ठीक है, वो भी थोड़ी बहुत मुझे सही नहीं आती है। C++ ये मैं इतनी आती है कि अपने गुजारे जितनी मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, अपना काम शाम में कर लेता हूँ उसके ऊपर। लेकिन ये है कि मुझे कोई कहे कि किसी और फील्ड का मुझे एल्गोरिदम बना दो, तो मैं नहीं बना सकता उसका, वो मेरे अंदर इंटेलेक्ट ही नहीं है वो वाला। ठीक है, तो ये खास इंटेलेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आपकी जो क्लास है इसमें हो सकता है कि दानिश बहुत अच्छा प्रोग्रामर हो, यह भी हो सकता है कि समीउल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रामर हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जुनेद ना हो। इट डिपेंड्स। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जुनेद जो है वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं है तो वो अच्छा प्रोग्रामर बन नहीं सकता। ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, लेकिन मेहनत करके तो वो ये काम कर सकता है ना। अब मैं नहीं हूं, लेकिन मैं बेचारे ने कर करके थोड़े बहुत सीख ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके इंटेलेक्ट होता है एल्गोरिदम लिखने का। जिसको एल्गोरिदम लिखने का इंटेलेक्ट आ जाए ना, वो फिर हर तरह की प्रोग्रामिंग जो है वो कर लेता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी, अब समझ आ गई कि एल्गोरिदम क्या होता है। बेसिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो होता है वो एल्गोरिदम ही होता है। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं इसको लिख नहीं रहा इसलिए कि ये जस्ट एक्सप्लेन करने वाली चीजें ये लिखी हुई हैं, पहले बुक से आप पढ़ सकते हैं, किताब से। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे जो प्रॉब्लम होता है इसको हम क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं सिंपल और मीनिंगफुल स्टेप्स के अंदर। ठीक है, अब ब्रोकन डाउन यानी कि मिसाल के तौर पर इसका कहने का मतलब ये है, आपको कहता है वो कि भाई ज़रा प्रोग्राम लिख दो, मुझे प्रोजेक्टाइल की ट्रजेक्टरी निकाल दो, मुझे प्रोजेक्टाइल की हाइट निकाल दो, मुझे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हाइट का अलहदा, ट्रजेक्टरी का अलहदा, सब का अलहदा अलहदा करके ब्रेक करके उसको प्रोग्राम को रन करना, और एंड के ऊपर वो सारे के सम करके रिजल्ट की कमांड दे देंगे, तो तीनों चीज़ें निकल आएंगी। ये मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर देयर शुड बी ए सीक्वेंस इन स्टेप्स ऑफ गुड एल्गोरिदम। सीक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई एक कमांड ऊपर है तो वो एक नीचे है, ऐसे नहीं। कंप्यूटर उधर ही एरर दे के वो मारता है, वो तो कंप्यूटर है, इंसान तो नहीं, वो तो उधर ही एरर देगा, साथ ही आपका वो रेड कलर की टी होनी शुरू हो जाएगी उसके ऊपर कि आप गलत कमांड दे रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं शो करेगा। तो एक सीक्वेंस के साथ आपने उसको प्रोग्राम को चलाना है। उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो डिसेप्टिव होने चाहिए और इनको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप मशीनी लैंग्वेज लिखनी शुरू कर दें। अब ज़मीर जो है वो बहुत माहिर हो जाए कि मैं तो ऐसा लिखूंगा कि प्रोग्राम के किसी के ख्वाब ख्याल में भी वो समझ ना आए। नहीं, ऐसा नहीं, प्रोग्राम सिंपल वे में राइट डाउन करें, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं उनको अलग अलग लिखें, सही तरह से नीचे आके लिखें, ऐसे कि समझ आए अगले को कि भाई ये इस तरह। और कंप्यूटर को भी आसानी हो, कंप्यूटर भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा जब आप उसको सिंपल लिख के देंगे। अगर सिंपल नहीं उसको लिख के देंगे तो वो बेचारा भी पागल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिंपल वे में आप लिखें। एल्गोरिथम जो होता है वो जिस लैंग्वेज में उसको राइट किया जाता है वो लैंग्वेज ये कोशिश करें कि सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, C++ हो, जावा हो, सी हो, पाइथन हो, कोई भी हो, या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो हो तो सिंपल हो। तो अब ये जो राइट किए जाती हैं लैंग्वेजेस जो कि सिंपल होती हैं, इनके जो एल्गोरिदम्स होते हैं सिंपल लैंग्वेजेस के अंदर जो एल्गोरिदम्स लिखे गए उनको कहते हैं सूडो कोड्स। सिंपल लैंग्वेज के एक तो मैंने आपको बताया ना मशीनी लैंग्वेज के अंदर भी लिखे होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि विंडो के पीछे वो आ रहा होता है, वो मशीनी लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं, वो सिंपल नहीं होते, उनको हम सूडो कोड नहीं कहते। ये जो आप सिंपल लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं इनको आप क्या कहते हैं, सूडो कोड्स। सिंपल एल्गोरिथम जो होता है उसको क्या कहते हैं, सूडो कोड। उसको सूडो कोड का नाम जो है वो देते हैं। अब यहाँ पर सूडो कोड लिखने का कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, तो इसमें आप बेसिकली लॉजिक्स जो है उनको यूज़ करते हैं, और वो लॉजिक्स जो है वो सिंपल वे में इंग्लिश जैसी ज़ुबान के अंदर। आप देखो ना C++ में भी अंग्रेज़ी यूज़ आती है,
या चाइनीज़ ने अपनी C++ बनाई हुई है, वो चाइनीज़ में भी लिख लेते हैं। हाँ, उर्दू में भी कर सकते हैं, उसको इतना तो मसला नहीं है, लेकिन आम जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है सिंपल, वो कौन सी है? वो इंग्लिश ही है। तो हम इंग्लिश में ही राइट डाउन करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्रोग्राम लैंग्वेज, जो बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट। आप कोई भी लैंग्वेज जो है उसको अंग्रेजी के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टाइम ओवर हो रहा है, तो फिर मैं आगे इसका बताऊंगा कि ये इसमें कोडिंग किस तरह करते हैं, फ्लो चार्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम ये जल्दी कवर करके तो आगे फिर असल हमारा काम है प्रोग्राम्स को लिखना। हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रोग्राम्स कैसे लिख सकते हैं।